तो अगर इनऑर्गेनिक की मोटी मोटी किताबें आपकी भी लेती है टाइम पढ़ने में, अगर इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शंस को याद करने में आपके भी लग जाते हैं व्हाट, तो आने वाले 5 मिनट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अ पेन इन योर एस? इफ द आंसर इज यस, तो आने वाले 5 मिनट आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए कि कैसे आप मिनिमम एफर्ट्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा वीडियो, ठीक है, जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में स्टूडेंट्स अपनी ओपिनियन को शेयर कर रहे हैं। बिना प्रॉब्लम टीचर्स में नहीं है, इस चूतिया सब्जेक्ट में निहायत ही बोरिंग सब्जेक्ट है यार ये। सिर्फ फैक्ट्स है जिनके कोई लॉजिक्स नहीं है, लॉजिक के नाम पे जितने रूल्स नहीं है उससे ज्यादा तो एक्सेप्शन है। पहले ऑक्टेट रूल में बताएंगे सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर फिर कितने भी इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड बना रहे, 4, 6, 7, 8, 10 और 12। हाँ, एक अकेले एटॉम पे कितने सारे मॉडल है। पहले पढ़ेंगे डाल्टन्स मॉडल, जैसे ही समझ में आएगा बोलेंगे ओ ये तो गलत है, चलो मान लिया, हो गई एक बार को गलती। फिर पढ़ेंगे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, वो भी गलत। फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, वो भी गलत। अबे तो पढ़ाए क्यों जा रहे हो, बना लो ना, पहले बैठो बना लो। नहीं 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 नहीं, हम तो पढ़ाएंगे जी, हम तो पढ़ाएंगे बोर्स मॉडल, हाइजेनबर्ग्स मॉडल, और पूरा सही कोई भी नहीं है। अरे ये लोग है ना एक्सेप्शन बोल बोल के चूतिया काट रहे। एक्सेप्शन नहीं है ये, एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज, प्योर एक्सक्यूज। इनके पास है ना सारे आंसर देने वाली कोई थ्योरी नहीं है, और थ्योरी होगी भी कैसे, कैसे होगी बताओ। थ्योरी देते थे आइंस्टाइन, न्यूटन जैसे जीनियस लोग, जो चूतिया पे के सब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं थे। लॉजिक नहीं, यहाँ है एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन। अबे एक्सेप्शन देख के इतना कंफ्यूज नहीं हुआ था जितना एक्सेप्शन ने कर दिया है। ऐसे तो किसी भी पेपर में केमिस्ट्री का वेटेज होता है 1/3, और उस 1/3 का भी 1/3 होता है इनऑर्गेनिक का वेटेज, क्योंकि केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटी इनऑर्गेनिक का वेटेज किसी भी पेपर में 10% से अधिक नहीं होता। वेटेज तो इसका बस 10% ही है। फिर भी ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आप चाहे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आराम से छोड़ दो, 10% ही तो है यार, 90% कर सकते हो। पर क्यों ये इंपॉर्टेंट है? ये 10% आपकी लाइफ में 10 गुना ज्यादा फर्क ला सकता है, ये समझना होगा, ठीक है। तो ये एक गेम चेंजर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज गेम चेंजर। तो समझते हैं क्यों। ऐसे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डिफिनीशन होती है ब्ला ब्ला आपको पता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एंड सो ऑन। पर मेरे हिसाब से जो मेरा ज्ञान है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच मोस्ट टॉपर्स स्टडी, एंड दैट इज व्हाई दे आर टॉपर्स एंड वी आर नॉर्मल पीपल, ठीक है। ये वो सब्जेक्ट है जहां पर टॉप रैंकर्स डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो आप देखोगे जितने भी टॉप रैंकर्स होते हैं, ठीक है, उन सभी ने इनऑर्गेनिक को काफी अच्छे से पढ़ा होता है। अब क्यों ऐसा होता है ये समझते हैं। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस तो मुश्किल से 10% भी नहीं होते, पर अगर मैं आपको बताऊं मार्क्स, तो एक एक मार्क्स की कीमत तुम क्या जानो, ये उससे पूछो जिसका 1 मार्क्स से कट गया हो, कॉलेज में एडमिशन ना मिला हो। अगर मैं अपनी बात करूं ना, मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, तो आपको लगता होगा कि एक ही मार्क्स तो है यार, जाने देते हैं। 1 मार्क्स की कीमत क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। तो मेरे जेईई एडवांस में 245 मार्क्स थे, ठीक है, आउट ऑफ समथिंग 360 लाइक। मेरे एक फ्रेंड का 250 मार्क्स था, 5 मार्क्स का डिफरेंस था। मेरी रैंक थी 325, उसकी रैंक थी 260s में। 325 260, इतना डिफरेंस 5 मार्क्स के अंतर पे। ये तो तब जब आप टॉप में हो, टॉप में तो एक एक मार्क्स पे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप थाउजेंड्स में बात करो, 5000 तक, 5000 से 10,000 के बीच में, आपको पता है एक एक मार्क्स पे 100-100, 200-200, 300-300 रैंक का अंतर होता है। और इस 300-300, 100-100 रैंक पे कॉलेज का अंतर होता है, टीयर बदल जाता है कॉलेज का, 3 टायर से 2 टायर कॉलेज, 2 टायर से 1st टायर कॉलेज। और अगर कॉलेज अच्छा नहीं मिला तो प्लेसमेंट नहीं, और प्लेसमेंट नहीं तो लाइफ के लग गए, ठीक है। तो बहुत जरूरी है, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, तो हर एक मार्क्स के लिए आपको फाइट मारनी चाहिए। अब इनऑर्गेनिक क्यों टॉपर्स की पसंद होती है और क्यों टॉप रैंकर्स इसमें अच्छा करते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉप रैंकर्स मेहनत करते हैं, वो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, वो इनऑर्गेनिक को हल्के में नहीं लेते, और इसीलिए इनऑर्गेनिक उन्हें रैंक इंप्रूव कराता है। कैसे? तो देखो, इनऑर्गेनिक की जो क्वेश्चन होंगे ना, उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं होगा,
उसमें आपको लेंस लॉ, मिरर्स फॉर्मूला, ठीक है, और फिजिक्स के अलग अलग फंडे फॉर्मूले लगाने नहीं होंगे। जो भी होगा सिंपल रट्टा वाला क्वेश्चन होगा, एकदम लॉजिक पे। अगर आपको लॉजिक पता है तो आप 2 सेकंड के अंदर आंसर टिक कर सकते हो। अगर आपको लॉजिक नहीं पता है तो कितना भी हाथ पैर जोड़ लो, आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन कम से कम समय में कर सकते हो। तो मान लो 10 क्वेश्चन है और आपको नहीं आता, तो आप कितना भी समय दे दो वो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। और अगर आपने पढ़ रखा है तो उसमें कोई आपको कैलकुलेशन, कोई इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर ये लगाने की जरूरत नहीं है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपका आंसर तुरंत हो जाएगा। तो जो कैलकुलेशन मिस्टेक का रिस्क होता है ना, वो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में नहीं होता। तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो आप इजीली उसके आंसर कर सकते हैं। सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1% इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे जब आप सिलेक्शन की बात करते हो। 10 क्वेश्चन अगर जेईई मेन में आ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और आपने 10 में 10 सही कर दिया, समझ रहे हो, 40 मार्क्स आपके फ्री फंड के, 40 मार्क्स यार। यहां पे एक मार्क्स पे कॉलेज बदल जाता है। 40 मार्क्स में तुम कहां के कहां पहुंच जाओगे। मिलना होता एनआईटी, कोई छोटा मोटा एनआईटी, पहुंच जाओगे एनआईटी तिरछी, ठीक है, एनआईटी राउरकेला, अच्छे एनआईटीज में पहुंच जाओगे। मिलना होता एनआईटी तो पहुंच जाओगे आईआईटी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी रैंक तो इंप्रूव करती है, साथ साथ आपकी जीवन भी इंप्रूव कर देगी, क्योंकि कॉलेज का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो जिंदगी भर पछताओगे, और अच्छा कॉलेज मिल गया तो लाइफ सेट है। ये तो सभी जानते हैं, ये तो सत्य है, जीवन का सत्य है, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा 5 फिंगर टिप रूल, 5 ऐसे नियम जिससे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर बन जाए। 5 फिंगर टिप रूल टू मास्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या है, देखो, फर्स्ट रूल इज एनसीईआरटी इज योर बाइबल। बाइबल बोलो, गीता बोलो, कुरान बोलो, एनसीईआरटी की बुक आपका धर्म ग्रंथ होना चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी सवाल आईआईटी में आए हैं 90% एनसीईआरटी से हूबहू उठा के पूछा गया है। तो एनसीईआरटी शुड बी योर बाइबल। बिफोर रीडिंग एनी अदर बुक लाइक जेडी ली, ओपी टंडन और वोगल और या फिर कोचिंग का भी मॉड्यूल, आपको एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन अंडरलाइन करके पढ़ना ही चाहिए। और एनसीईआरटी को एकदम भगवान की तरह, आपका भगवान एनसीईआरटी होना चाहिए। एनसीईआरटी में जो लिखा है चुपचाप उसको फॉलो करना चाहिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल की। तो दूसरा नियम क्या है हमारा? दूसरा नियम है डोंट लीव द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर लास्ट। जनरली बच्चों की एक हैबिट होती है, जो भी आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं उनको फिजिक्स और मैथ्स काफी इंटरेस्टिंग लगता है, और जो मेडिकल वाले होते हैं उनको बायोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग लगता है। एम आई राइट? तो वो जनरली ज्यादा फिजिक्स के क्वेश्चन बनाते हैं आईआईटी वाले, और जो मेडिकल वाले हैं वो बायो में लगे रहते हैं। तो केमिस्ट्री थोड़ा सा इग्नोर हो जाता है, और खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो काफी इग्नोर हो जाता है। केमिस्ट्री में ना बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पसंद आता है या फिजिकल पसंद आता है, इनऑर्गेनिक को पता नहीं क्यों सब ना हेट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो ये गलती लाइफ में कभी नहीं करना। इनऑर्गेनिक को अगर आप लास्ट के लिए छोड़ोगे ना, तो होता क्या है, बेसिकली कोई गलती नहीं है इसमें। देखो, आज करो या कल करो, करना तो तुम्ही को है, बट होता क्या है, जब आप लास्ट के लिए छोड़ते हो, इनऑर्गेनिक में ना मोस्टली चीजें याद करने वाली होती है, उसमें मैथ्स नहीं होता, कॉन्सेप्ट कम होता है, मेमोरी बेस्ड चीजें ज्यादा होती है। तो हमारे ब्रेन की भी एक कैपेसिटी है भाई, वो कितना याद करेगा एक टाइम पे। तो लास्ट में ना 2 चीजें हो जाती है। जब एग्जाम आपका पास आ जाता है तो थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है, पैनिक वाली सिचुएशन आ जाती है, और वैसे केस में आप ऑलरेडी पैनिक स्टेट में हो और आप चीजें याद करो, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि चीजें आपको अच्छे से याद हो, तो वहां पर वो इफेक्टिव नहीं होता। तो इनऑर्गेनिक की प्रिपरेशन आपको डे 1 से करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा हमेशा। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक दिन में पहाड़ तोड़ दो, एक दिन में कोई पहाड़ नहीं तोड़ सकता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक है। डू इट स्लोली स्लोली, बट हर दिन करो, ठीक है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में आप इनऑर्गेनिक नहीं तोड़ सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन में मैं पढ़ के सब निपटा दूंगा, तो आप गलत हो। आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा ताकि आप इफेक्टिव वे में इसको पढ़ सको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल क्या है? थर्ड रूल इज डू रेगुलर रिवीजन। रिवीजन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। देखो, मेरे एक टीचर ने कहा था कि टॉप रैंक वो नहीं लाता जो 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करे, टॉप रैंक वो लाता है,
ठीक है, जो पढ़ाई भी करे अच्छे से और साथ ही साथ रिवीजन का भी जुगाड़ करे। आपको रिवीजन भी करते रहना होगा। एक साइकोलॉजिकल स्टडी है मेरे प्यारे दोस्त कि जो हमारा मेमोरी डिके होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है, शुरू में काफी तेज। अगर आपने कोई चीज पढ़ा, मैं सपोज मैंने एक चैप्टर आज पढ़ा, तो कुछ दिन मुझे याद रहेगा, उसके बाद मैं 50 to 40% चीजें भूल जाऊंगा। धीरे धीरे 10%, 5% करके मैं धीरे धीरे भूलूंगा, बट फंडामेंटल्स उस चैप्टर के मुझे याद रहते हैं। ठीक है, अगर आपने बहुत दिन हो गए कोई चैप्टर को पढ़े हुए, तो आप वो पूरा कभी नहीं भूलोगे। कोई भी बंदा अगर किसी ने एक चीज पढ़ रखा है तो वो एकदम जीरो नहीं होता है। ठीक है, भूल के आप कभी जीरो नहीं होते हो, उस चीज में आप मेजर चीजें भूल जाते हो, बट थोड़ी थोड़ी बेसिक्स आपको याद रहती है। पर इनऑर्गेनिक के लिए बेसिक से काम नहीं चलता, क्योंकि इनऑर्गेनिक में काफी एक्सेप्शंस होते हैं, काफी कंडीशनल लॉज होते हैं, तो हमको हर चीज को ध्यान में रखना होता है। इसके लिए रेगुलर रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर रिवीजन में एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आप लाइक वंस इन ए फोर्टनाइट और वंस इन ए मंथ, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा उस मंथ में इनऑर्गेनिक का, उसका एक दिन कंप्लीट रिवीजन करो। उस पूरे दिन आप पूरा उस चैप्टर को ही रिवाइज करो और फिर आप उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, चार्ट्स प्रिपेयर करो। तो रेगुलर रिवीजन इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप पढ़ते गए और कुछ भी रिवीजन नहीं किया। पढ़ो, अगर आपने 2-3 चैप्टर एक बार हो गया है तो एक दिन समय निकाल के 2-3 चैप्टर का रिवीजन करो। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड ना, रिवीजन नीड नॉट टू बी वेरी should not be very fashioned way, traditional way कि मैं बैठ के ही रिवीजन करूंगा। रिवीजन कैन बी डन इन एनी वे। पता है आपको, रिवीजन आप बाथरूम में कर सकते हो, खाते खाते कर सकते हो, दोस्तों के साथ बातें करते करते कर सकते हो। इवन मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे रिवीजन करता था, हम खाना खाने बैठते थे और खास करके हम इनऑर्गेनिक का रिवीजन करते थे। तो एक दूसरे को खुला छूट दे रखा था कि तुम हमसे सवाल करो, इनऑर्गेनिक का सवाल पूछो। तो हम आपस में क्विज खेलते थे इनऑर्गेनिक का। तो इससे थोड़ा इंटरेक्शन होता है, तो आपको कोई नई चीजें सीखने को मिलती है, आपके फ्रेंड को आपसे कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी चीजें रिफ्रेश होती है। उसी तरह से बाथरूम में नहाते नहाते आप इनऑर्गेनिक का रिवीजन कर सकते हो। अच्छा, ये वाला रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट ये होता है, इसका बॉन्ड एंगल इससे ज्यादा होता है, ये चीजें आप इस तरह से रिवीजन कर सकते हो। आप वॉक पे जाते हो कभी कभी, तो वॉक करते करते आप अपने माइंड में रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो रिवीजन नीड नॉट टू बी कि एकदम पेपर पेन लेके बैठ के ही कर रहे हैं। रिवीजन कैन बी डन इन एनी वे, टहलते टहलते, घूमते घूमते, ड्राइव पे। ठीक है, रिवीजन कैसे भी कर सकते हो, और रिवीजन ऐसे ही करना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फिंगर पॉइंट टिप की बात करूं अगर मैं, चौथा रूल क्या है, तो मेक शॉर्ट नोट्स, फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स फॉर इफेक्टिव रिवीजन। ठीक है, देखो जब हम पढ़ते हैं, जेई की आप कोचिंग में जाओगे कभी भी या नीट की, तो 2 साल के बाद आपका जो नोट्स होगा किसी भी सब्जेक्ट का, इनऑर्गेनिक की ही अगर बात करूं, तो वो पोथा हो जाएगा, इतना मोटा। एग्जाम के टाइम पे ये काफी इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट है कि आप पूरा का पूरा नोट अपना रिवाइज करो। इतना मोटा मोटा बुक रिवाइज करोगे क्या? देख के भी टेंशन होगा, बाप रे इतना मोटा बुक है, कैसे होगा एक दिन में कैसे होगा। तो मैं क्या करता था, किसी भी चैप्टर को पढ़ा, ठीक है, और उसका शॉर्ट नोट्स बनाया। शॉर्ट नोट्स का क्या मतलब होता है, उस चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एनसीईआरटी से या जेडली से या मेरे अपने कोचिंग के मॉड्यूल से, उन सब को समराइज करके उस चैप्टर की समरी इन मैक्सिमम 2 to 3 A4 शीट्स, कितना भी बड़ा चैप्टर हो, मैक्सिमम 2 से 3 A4 शीट में उसको सम अप किया। ठीक है, और उन शीट्स को या तो दीवार पे चिपका दिया अपने स्टडी रूम में, अपने स्टडी टेबल के सामने, कि ऐसे पढ़ रहा हूं, पढ़ते पढ़ते मुझे वो स्टडी टेबल पे दिखे, या फिर उसको एक फाइल में रख लिया और हर एग्जाम के पहले उस शीट्स को 5-10 मिनट में पढ़ लिया। ऐसे क्या होता है, देखो 2 फायदा होता है इससे। एक तो आपको ज्यादा चीजें पढ़नी नहीं होती, ज्यादा बुक्स या ज्यादा नोट्स रेफर नहीं करना होता, कम से कम पेजेस में आप मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सकते हो। सेकेंड थिंग, टाइम भी कम होता है। एक कॉपी को पढ़ने में जितना टाइम लगेगा और एक शीट को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, आप देख सकते हो कि एक शीट पढ़ने में ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा, तो जो सक्सेसिव रिवीजन्स होगा आपका, उसमें आपका टाइम कम लगेगा। तो मे बी आफ्टर डूइंग अ चैप्टर वंस, नेक्स्ट टाइम जब आप आपका रिवीजन करो, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हो या ऐसे चार्ट्स हो, ठीक है, तो आप
उस चैप्टर का रिवीजन बहुत कम समय में कर सकते हो। ठीक है, चार्ट से क्या मतलब है, देखो बहुत बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग रिएक्शन देता है, तो आप उस कंपाउंड को लिखो और अलग अलग रिएक्शन जो भी आपको पता है उस कंपाउंड के बारे में सबको शो कर दो कि इस कंडीशन में रिएक्शन ये होगा, इस कंडीशन में रिएक्शन ये होगा, तो इससे आपको काफी आइडिया मिलता है। अब मैं बात करता हूं फिफ्थ रूल की। तो जो हमारा फिफ्थ रूल क्या है, तो फिफ्थ रूल है डू सॉल्व प्रॉब्लम्स एज वेल। ये ना सबसे नेग्लेक्ट होता है इनऑर्गेनिक में ना, बच्चों को क्या लगता है ये रटने वाला सब्जेक्ट है और वो थ्योरी के पीछे भागते हैं। देखो बेटा, जितना थ्योरी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। सिर्फ थ्योरी पढ़ के तुम कुछ नहीं उखाड़ लोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने से भी आपका नॉलेज बढ़ता है। कई बार क्या होता है ना, प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो बच्चों को एकदम समझ में नहीं आता कि इनऑर्गेनिक में क्या पूछेगा, और वो कुछ भी अंड शंड चीजें पढ़ने लगते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक समुंदर है, अथाह सागर है, उस सागर से आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स करो, देखो कि पास्ट ईयर में आईआईटीज ने, एम्स ने, नीट में किस तरह के सवाल आए हैं। ठीक है, और 90% तो वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्व करने से क्या है ना, कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई चीज पता नहीं है, आपने पढ़ा, स्टिल आप भूल गए, या मे बी आपके बुक में वो चीज नहीं था। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट पता चले। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा मिथ क्या है जो लोगों को लगता है कि इट इज ऑल अबाउट थ्योरी। नो, इट इज नॉट ऑल अबाउट थ्योरी। इसमें प्रॉब्लम्स उतने ही इंपॉर्टेंट है। एंड इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अगर मैं बुक रेफर करूं प्रॉब्लम के लिए तो बालाजी पब्लिकेशन की एक वीके जायसवाल आती है, वो बेस्ट बुक है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो वीके जायसवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मेरे 5 नियम थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर बनने के लिए। एक छठा नियम भी है, वो क्या है बच्चे, बादाम खाते रहो। बादाम क्यों, तो आलमंड्स खाने चाहिए, उससे मेमोरी शार्प होती है। It's not like serious, on a serious note, it's not a serious note, it's just a joke कि अगर आपकी मेमोरी कमजोर है तो बादाम खाते रहो। वैसे बादाम खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा है, काफी विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं आलमंड्स में, तो सुबह 2 आलमंड्स जरूर खाया करो, मेमोरी भी शार्प हो जाएगा। ठीक है